इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जो छतरपुर में मामला सामने आया है, आपके कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और अब कांग्रेस के लोगों पर ही मामला दर्ज होता है 307 का। जो हादसा राजनगर विधानसभा में हुआ मतदान के ठीक पहले, बहुत दुखद घटना हुई है और उसमें स्पष्ट बात सामने आई है कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनकी ही गाड़ी के द्वारा ही वो हत्या की गई है। उनके लोग उसमें शामिल थे, प्रत्याशी स्वयं उसमें शामिल थे भाजपा के। एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आज जो घटनाक्रम सामने आया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के वी डी शर्मा जी एसपी साहब के पास जाते हैं, दबाव बनाते हैं और उल्टा भाजपा प्रयास कर रही है अब कि हमारे ही विधायक महोदय पर भी उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। ये उनकी हल्की सोच है। कानून कानून होता है, अपराध अपराध होता है, और जब ठीक उसमें वीडियो में सब दिख रहा है किसने अपराध किया, किसने पाप किया, लेकिन आज जो घमंड और अहंकार भाजपा नेताओं में आ गया है कि अपराध करने के बाद भी उनके लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो निर्दोष पक्ष है, जो फरियादी है, उन पर ही केस दर्ज कराने की, ये कहीं ना कहीं जो सत्ता का अहंकार इनमें आ गया है उसी का प्रतीक है। सर, अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, ग्वालियर चंबल में क्या स्थिति रहने वाली है और विंध में? इस बार ग्वालियर चंबल में हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत प्राप्त होगी। हमारा आंकड़ा है कहीं भी 25 से लेकर 30 तक सीटें हमारी आ सकती हैं, और पिछली बार की तुलना में इस बार और बेहतर सीटें आएंगी ग्वालियर चंबल में। और विंध्य क्षेत्र में भी इस बार जो हमें जानकारी मिल रही है, अलग अलग जिलों में जो हमारी बात हो रही है, सतना में, सीधी में, रीवा में, शहडोल में भी, हर जगह स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इस बार विंध्य की जनता ने भी परिवर्तन के लिए वोट किया है, कांग्रेस के लिए वोट किया है। महाराज को तो युवराज ने रिप्लेस कर ही दिया, लेकिन अब महाराज इसे बयान दे रहे हैं कि मैं कौवा बन के। लोकतंत्र में कोई महाराज युवराज नहीं होते, लेकिन सिंधिया जी स्वयं को क्यों कौवा खिला रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है। शायद जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे तो पहले ही उन्होंने कहा था कि वो तो टाइगर हैं, लेकिन भाजपा में 3 साल रहने के बाद कौवा क्यों बन गए, वो उनसे पूछना चाहिए है। अंतर यही है कांग्रेस और भाजपा में, कांग्रेस लोगों को शेर बनाती है और भाजपा कौवा। सर, कमलनाथ जी ने लिस्ट मांगी अपने सारे प्रत्याशियों से कि जिन जिन अधिकारियों ने नियम विरुद्ध काम किया है उनकी लिस्ट मांगी, क्या कहेंगे इस पे? हमेशा मैंने ये माना है कि अधिकारियों को निष्पक्ष काम करना चाहिए है, क्योंकि सत्ता कोई पार्टी की नहीं होती, सत्ता में लगातार परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जिन लोगों ने उन बाहर हट के काम किया है, सत्ता पक्ष के लिए बेईमानी से काम किया है, उन पर जरूर हम कार्रवाई होनी भी चाहिए है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रशासन का दायित्व होता है कि वो निष्पक्ष काम करें। लेकिन ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां कई लोगों ने बिल्कुल बेईमानी के साथ भाजपा का समर्थन करने का प्रयास किया है, जो गलत है, क्योंकि आखिर प्रशासन निष्पक्ष रहना चाहिए है, उनका दायित्व अलग होता है, ना तो वो कांग्रेस के होते ना वो भाजपा के होते हैं। तो जहां जहां ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं उन पर जरूर हम कार्रवाई कराएंगे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। ये थे जयवर्धन सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो है कांग्रेस अच्छा बहुमत से सरकार, कांग्रेस की अच्छे बहुमत सरकार बनेगी। विंध्य में भी अच्छे बहुमत मिलेगा कांग्रेस को और ग्वालियर चंबल में भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन पर ये कहा कि कांग्रेस में वो टाइगर थे और अब भाजपा में कौवा बन गए, ये चिंता वाला विषय है। साथ ही उन्होंने जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर भी कहा कि हमारे पास ऐसे अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो चिन्हित हैं जिन्होंने नियम विरुद्ध जाकर काम किया है, तो कहीं ना कहीं जब सरकारी अधिकारियों का ख्याल रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।